हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न 3 और प्रश्न 4 का सॉल्यूशन। पहले प्रश्न 3 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया एक आयत बनाना है हमें जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो अगर मैं पहले आपको रफ बना के दिखाऊं, ठीक है, एक रफ डायग्राम। तो यहाँ पे एक आयत है जिसमें आसन्न भुजाएं मतलब साथ साथ वाली जो भुजाएं हैं, एक 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि अगर ये 5 हो गई तो इसके साथ वाली ये 4 हो जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि ये आयत है तो आपको पता है हर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो मैं अपने आप से नाम दे देता हूँ PQRS। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मैंने रफ में दिखाया वैसे वैसे ही बनाएंगे। PQ पहले 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, PQ को 5 सेंटीमीटर बना लिया। ठीक, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका नाम ये P और ये Q, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि आयत में हर एक कोण 90 डिग्री होता है तो ये भी 90 ये भी 90, मतलब P 90 बनाएंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है, 90 डिग्री बना लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 बनाने के लिए एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा। ठीक है, ये सब बनाना सिखा चुका मैं आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन गया देखो 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से PS कितना काटना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर नापेंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर नापा। P को केंद्र माना, मतलब P पे प्रकार की नोक रखी और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दिया। यहाँ पर जहाँ कटा ये S बिंदु होगा, ये बिंदु कौन सा होगा, S। तो इस बिंदु का नाम मैंने लिख दिया S। इसी तरह से देखो Q पे भी 90 डिग्री बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से एक चाप लगाया। ठीक है, पहला ये 60, फिर दूसरा ये 120, इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी कितना है, 4 है, तो इसमें से 4 सेंटीमीटर काटेंगे। ठीक है, 4 हमने पहले से नाप रखा था, ये देखो 4 है तो इतना ही नाप लो। ठीक है, तो इसमें से ये काट लिया। ये कौन सा बिंदु मिला, R। ठीक है, उसके बाद S और R को आप जोड़ देना। ठीक है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। तो इस प्रकार PQRS एक आयत बना जिसकी आसन्न भुजाएं एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें इसके रचना के पद देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रचना के पद में मैंने लिखा है, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो PQ है ये 5 सेंटीमीटर खींचा था, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद हमने P पे 90 डिग्री बनाया था, तो मैंने लिखा कोण P बराबर 90 डिग्री बनाया। उसके बाद P पे हमने प्रकार की नोक रखी थी और एक चाप लगाया था, मतलब P को केंद्र मान के एक चाप लगाया था 4 सेंटीमीटर का। तो वही लिखा है, P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। इस प्रकार PS बराबर 4 सेंटीमीटर मिला। ठीक है ना, इस तरह से हमें PS मिल गया था 4 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्या किया था, Q पे 90 डिग्री बनाया था। ठीक है, तो मैंने लिखा Q को 90 डिग्री बनाया। फिर Q पे प्रकार की नोक रखी थी और QR 4 सेंटीमीटर काटा था, तो Q को, ठीक है ना, ये Q लिखा है, Q को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इस प्रकार QR 4 सेंटीमीटर बना। फिर हमने S को R से मिला दिया था, तो यहाँ पे लिखा है S को R से मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज PQRS बना। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। आप चौथे की बात करते हैं। आप देखो जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, इसमें बोला गया एक समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें OKAY, जहाँ पर OK 5.5 सेंटीमीटर और KA 5.2 सेंटीमीटर है। फिर हमसे पूछा गया है क्या यह अद्वितीय है। तो यहाँ पर देखो पहले हम क्या करेंगे, रफली आप एक फिगर बना लो। ठीक है, क्या नाम रखो, OKAY। ठीक है, इसमें देखो OK कितना है, 5.5 और K कितना है, K कितना है, 5.2। ठीक, इतना ही हमें बताया गया, कोई कोण हमें नहीं दिया गया। ठीक, तो अब हम करेंगे कैसे। अब मान लो कोई कोण तो दिया नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई कोण बनाएंगे तभी तो बनेगा भाई, कोई तो कोण बनेगा ना ये। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ये 60 बनाऊंगा तो ये कितना होगा, देखो अगर ये 60 है तो ये 120 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो एक साथ वाले कोण होते हैं उनको जोड़ के 180 आना चाहिए। तो अगर आप ये 60 लोगे तो ये आप 120 लोगे।
तो क्या ये ऐसा एक ही बनेगा? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है मुझे कैसे पता लगा 60 या 120 ही होगा, है क्या पता कुछ और हो। बिल्कुल हो सकता है ये 80 रहा हो, ये 100 रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बनेंगे, ये अद्वितीय नहीं है। ये तो पता लग गया अद्वितीय नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। ये कोण तो मैंने माना है 60 और 120, आप हो सकता है कुछ और मानो, कोई तीसरा बंदा कुछ और माने। तो ऐसे बहुत सारे समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं, अद्वितीय नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बना के देखते हैं। ओके कितना है? 5.5। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। ये कितना खींचा मैंने? 5.5। ओके कितना है ये? 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 60 डिग्री बनाना था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 60 ही बनाओ, आप कुछ और भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन याद रखना, दो साथ वालों को जोड़ोगे तो 120 आना चाहिए, नहीं तो समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 60 का बना दिया मैंने, ठीक है। तो चलो ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 है तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए? 120, तभी वो जोड़ के 60 और 120 180 आएगा। तो यहाँ पे पहला कट लगा 60 और ये दूसरा कट लगा 120, ठीक है। यहाँ पर काट रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या करो आप, इसको ऐसे आगे मिला दो। अब देखो जो के है 5.2 है, तो यहाँ पे 5.2 काटना है हमें। कितना काटना है? 5.2। तो 5.2 यहाँ पे भी होगा, 5.2 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इधर हमें मिल जाएगा ए, इधर हमें मिल जाएगा वाई। ए और वाई को मिला दो, तो ये बन गया ओ के ए वाई, ठीक है ना। ये कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला भी कितना होगा? 5.2 सेंटीमीटर। ये 60 बनाया मैंने और ये 120 बनाया। इसके बाद ये भी लिख लेना कि ये अद्वितीय नहीं है, ठीक है। और इसको मिटा लेना, ये रफ वाली फिगर इसको मिटा देना। और रचना के चरण या रचना के पद आप खुद भी लिख सकते हो, हर वीडियो मैंने लिखना सिखाया, इससे पहले वाले में भी हमने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।